आजकल किसी भी बच्चे को मोबाइल फोन से दूर रखना आसान काम नहीं। तो हमको इसी बात से रोक टोक करना इतना मुश्किल हो गया है, क्योंकि वो एक तरह से इतने ज़्यादा मोबाइल के अंदर उनका रुझान होता है कि वो आप उनको ऐसा लगता है हमने उनको किसी चीज़ से बहुत डिस्टर्ब कर दिया। चिड़चिड़ापन उनकी तबीयत में आ जाता है। ज़ाहिर है जब रात को नींद पूरी नहीं होगी तो वो क्या कहते हैं सुबह सही तरह नहीं उठ पाते और सारा दिन उनकी रूटीन जो है वो डिस्टर्ब होती है। तो बच्चे खाने पीने पे भी तंग करने लगे हैं और फिर दूसरी बात है उनके मिजाज में बहुत क्या नाम है चिड़चिड़ापन आ गया है और वो अगर कुछ काम दे दो तो वो फ़ौरन शाउट करने लगते हैं। अब दुनिया भर में आम तौर पर बच्चों का ज़्यादातर वक्त हाथों में मोबाइल फ़ोन और उस पर उंगलियां चलाते ही गुजरता है और ये एक अच्छा खासा संजीदा मसला है। बच्चों को बोलती हूँ कि आपने 2 घंटे पहले आपने आके स्कूल से सबसे पहले आप आएँ, अपने कपड़े पे चेंज करें, खाने की खाएं, उसके बाद आप अपना 1-2 घंटे का मोबाइल का एक टाइम होना चाहिए। स्कूल से आके मैं एटलीस्ट 3 से 4 घंटे मोबाइल यूज़ करती हूँ। फिर जब मेरे नैप का टाइम होता है उस वक्त भी मेरा बहुत दिल करता है मोबाइल यूज़ करने का, फिर मैं 2 घंटा फिर यूज़ करती हूँ। एटलीस्ट मैं मोबाइल 7 आवर्स तो यूज़ कर लेती हूँ इन अ डे में। ज़्यादा टाइम जो है वो नेट पे गुजारना और दूसरा ये कि रात देर तक जागना। स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ जाता है और पढ़ाई कम होती है, क्योंकि मोबाइल लेके बैठते हैं तो फिर काफ़ी आवर्स निकल जाते हैं और पता नहीं लगता। फिर इस तरह से बहुत इफेक्ट होता है। घर के कुछ बड़े भी बच्चों से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं होते, बल्कि छोटी उम्र के बच्चे तो ज़्यादातर अपने वालिदैन के हर वक्त दस्तयाब मोबाइल फ़ोन ही से इस्तेफादा करते हैं। बच्चों और मोबाइल फ़ोन्स के दरमियान गोया अब कोई दूसरी सरगर्मी या कोई दोस्त या कोई भी रिश्ता हायल नहीं, लिहाजा नताइज भी सामने आते जा रहे हैं। दूसरों से अपने आप को ज़ाहिर है सोशल मीडिया पे लोग बहुत सारी ऐसी पोस्टें डालते हैं जिससे बच्चे जो हैं वो अपने आप को कंपेयर करते हैं और वो सेल्फ एस्टीम बच्चों की बहुत ज़्यादा वीक होती जा रही है। मैं कोई काम कहता हूँ तो वो अपना टाइम जो है ना वो उसमें गुजारने में इतने मसरूफ़ होते हैं इंटरनेट पे कि वालिदैन को वो सही टाइम नहीं देते। तो अभी जो चीज़ वो सोशल मीडिया में देखते हैं तो उनको चाहिए कि वो चीज़ हमारी लाइफ में भी हो, जैसे वहाँ की लाइफस्टाइल, जैसे उनकी ड्रेसिंग वगैरह। माहिरीन का मानना है कि सोशल मीडिया का बढ़ता हुआ इस्तेमाल बच्चों की ज़हनी और जज्बाती सेहत पर बराह रास्त मनफी असरात मुरतब करता है। इनका ख्याल है कि बच्चों के लिए ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल की हुदूद मुकर्रर करना अब ज़रूरी है। ज़हनी सेहत से जुड़े मसाइल वैसे भी आम होते जा रहे हैं, उस पर हर वक्त ख़ुद को सोशल मीडिया की तहवील में रखना कमोबेश एक मुस्तकिल अज़ाब की सूरत इख्तियार करता जा रहा है। आप जब बोलो इरिटेट होती है, चलो पढ़ाई करो, मोबाइल ऑफ कीजिए और टीवी भी ऑफ करें। मोबाइल भी चल रहा है, टीवी भी चल रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल नुकसानदेह हद तक तवज्जो के बिखर जाने का सबब बनता है। इल्म नफ्सियात की ज़बान में इस कैफियत को डिस्ट्रैक्शन सिंड्रोम कहा जाता है। इस कैफियत का शिकार अफराद उमूमन अपने रोज़मर्रा के कामकाज, वक्त और दिक्कत तलब मामलात और निसाबी या पेशावराना नौयत के प्रोजेक्ट्स पर तवज्जो नहीं दे पाते। बच्चों में मिलती जुलती कैफियत सबसे ज़्यादा इनकी तालीमी कारकर्दगी पर असरअंदाज होती है, इस हद तक कि उमूमी तौर पर बच्चों का मिजाज भी वालिदैन के लिए परेशानी का सबब बन जाता है। बच्चे अब हर चीज़ में स्लो हो गए हैं। बच्चों की 2-2 साल 3-3 साल स्पीच डेवलप नहीं हो रही। ये तो इसी कम्युनिकेट कर रहे हैं, कोई बात ही नहीं कर रहा उनसे, इस वजह से भी उनकी स्पीच जो है वो डिले हो रही है। ये एक ऐसा मसला है जो बहुत शिद्दत से बढ़ता जा रहा है और पेरेंट्स और टीचर्स सब इस वजह से काफ़ी परेशान हैं। मुतासर तो ये सारे बच्चों को कर रहा है, ख़ासतौर पर उन बच्चों को जो उसको ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। नौजवानों के लिए जो एडोलेसेंस के लिए 10 से 12 घंटे नींद होनी चाहिए, अगर वो पूरी नहीं होगी तो उसके चेहरे का रंग उतरा हुआ होगा और उसको खाने में मज़ा नहीं आएगा, पढ़ाई में अच्छी नहीं लगेगी। बच्चों पर मुज़िर असरात मुरतब करने के साथ साथ ये सूरत हाल नौजवानों में समाजी मामलात और फ़राइज़ से दूरी, आम हक़ाइक़ से लाताल्लुक़ी और रिश्तों से बेनियाज़ी बरतने का सबब बनती जा रही है।
फिल्ट्रेशन नहीं है, 18+ कंटेंट बच्चों के सामने आ रहा है। स्क्रॉलिंग करते करते फिर पता भी नहीं चलता, 1 घंटा भी गुजर जाता है, 2 घंटे भी गुजर जाते हैं। ओवर मतलब थिंकिंग करने लग जाते हैं। इसके क्या नाम है, बेनिफिट्स भी हैं और फिर इसके नुकसानात भी हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ इन कैफियत में शिद्दत पैदा होने का खतरा भी मुस्तकिल लाहक रहता है। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में हिरासानी, साइबर बुलिंग और सोशल मीडिया पर नफरत अंगेजी की रोकथाम के लिए कौन से कानून नाफिज किए गए हैं? जवाब जानिए ब्रेक के बाद। पाकिस्तान में FIA के तहत साइबर क्राइम का एक खुसूसी सेल कायम किया गया है। इसका मकसद हिरासानी, साइबर बुलिंग और नफरत अंगेजी की रोकथाम के लिए साल 2016 में पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट नाफिज किया गया। इस एक्ट के तहत साइबर क्राइम्स के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ सख्त सजाएं मुकर्रर की गई हैं। जानो और जानते रहो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एल्गोरिदम्स को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वो सार्फिन की तवज्जो को कामयाबी के साथ मुस्तकिल सिर्फ अपनी तरफ मरकूज रखे। डिवाइस के साथ चिपके रहने की लत यहीं से पड़ना शुरू होती है। अबलाग से मुताल्लिक सरगर्मियों के दौरान सारिफ गोया किसी दीवाने की तरह सिर्फ लाइक्स, नोटिफिकेशंस और इनबॉक्स मैसेजेस देखता रहता है। दूसरी तरफ जाती नौयत की पोस्ट्स सारिफ को मुस्तकिल अपने कंट्रोल में रखती हैं। इस कैफियत से मुस्तकिल दो चार रहना किसी भी नौउम्र या बालिग शख्स के लिए ज़हनी और नफ्सियाती तौर पर इंतहाई मुज़र साबित हो सकता है। यह सूरत हाल ख़ास तौर पर डिप्रेशन, खामोशी, तन्हाई पसंदी, अदम एतमादी और महफिल और हकीकी अबलाग से कतराने की ख्वाहिश का सबब बनती है। ज़्यादा वक्त जो है वो सोशल मीडिया पे ऑनलाइन गुजारना शुरू कर देते हैं, तो हमारे जो एक्चुअल रिलेशनशिप्स हैं वो सफ़र करना शुरू हो जाते हैं। हमारी एक्चुअल दोस्तियां जो हैं, जो रियल लाइफ फ्रेंडशिप्स हैं, वो इतनी नहीं होती हैं क्योंकि हम उसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम उसमें इतना टाइम नहीं दे रहे। तो वो भी एक डिप्रेशन का अपना एक सबब बनता है। सोशल मीडिया ने एक तरफ तो कम्युनिकेशन को करीब कर दिया, लेकिन बाहमी जो ताल्लुकात है और रवैयों में तब काफ़ी सारी दूरी आ गई है। बिल्कुल हमको इफ़ेक्ट करता है पर्सनालिटी में, सेल्फ इस्टीम कम हो जाती है, कॉन्फिडेंस कम हो जाती है, इससे डिप्रेशन हो जाती है और फिर एक विशियस साइकिल हो जाती है। इमोशनल डिस्टर्बेंस सोशल मीडिया की वजह से होती है। उसकी वजह से फिर क्या होता है कि हमारे रवैये इंतहाई गैर हकीकी रवैये हमारे होते हैं और फिर गैर हकीकी तवक्कात वाबस्ता करते हैं। तख्लीकी सलाहियत में बतदरीज कमी और मनसूबाबंदी में पै दर पे नाकामी इन कैफियत के भयानक तरीन नताइज हैं। सोशल मीडिया तो कोई कंट्रोल ही नहीं है, जो दिल चाहे आप दे रहे हैं, कच्चे जानवरों के ऊपर जो दिल चाहे दे रहे हैं, गैर हकीकी चीज़ें दे रहे हैं, हमारे से कोई मुमासलत नहीं है, वो भी चीज़ें दे रहे हैं और फिर क्या हो रहा है, हम उनका शिकार हो रहे हैं। बच्चे की अपनी सेल्फ इस्टीम अच्छी ना हो तो मज़ीद एहसास कमतरी में जाने का खदशा होता है। अमरीकी तहकीकी इदारा प्यू रिसर्च सेंटर शहरियों की सहूलत के लिए आम मसाइल, आम रवैयों और रुझानात पर तहकीकी सर्वे करता रहता है। इस इदारे के एक हालिया सर्वे के मुताबिक सिर्फ 40% वालिदैन अपने बच्चों की जहनी सेहत के बारे में परेशान नजर आते हैं, यानी लगभग 60% वालिदैन इस मामले में या तो लाइल्म हैं या फिर लापरवाह वाक़े हुए हैं। इनमें 35% वालिदैन को ये गुमा भी है कि उनके बच्चों के साथ घर से बाहर निसाबी और दीगर मामलात में नाइंसाफ़ी बरती जा रही है। बच्चे कॉन्फिडेंस लूज़ करते जा रहे हैं। दूसरा ये होता है बच्चों के सोशली जो बच्चे फेस टू फेस बात करते हैं उस चीज़ से बच्चे बहुत दूर हो जाते हैं, उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ख़त्म होते जा रहे हैं।
कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पे गवर्नमेंट को बैन लगाने चाहिए कि जी वो चीज़ बच्चा उस तक उसकी रसाई ना हो, वहाँ तक ना पहुँच सके। जो एक कॉन्फिडेंस मेरा कहती हूँ ख़त्म होता जा रहा है कि जो जिस तरह लोगों से मिलना, बातें करना, वो चीज़ मतलब बच्चे वो अवॉइड करने लगे हैं, ज़्यादा बात नहीं करते लोगों से। मिलते जुलते हालात के पेश नज़र हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र बच्चों पर सोशल मीडिया के आम इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इसके अलावा फ्रांस, इटली, जर्मनी और जनूबी कोरिया समेत दुनिया के कई ममालिक में इन्हीं हालात के तहत मिलती जुलती कानून साजी की गई है। ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट ने जो है वो 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल अकाउंट खोलने की वजह से जो है वो उस पर पाबंदी लगाई। वक्त के साथ साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की अक़साम और तादाद में गैर मामूली इजाफा होता जा रहा है। ये इजाफा नौउम्र सार्फिन के लिए शदीद नौइयत की जहनी कैफियत का सबब साबित हो सकता है। इनमें अफसरदगी की अलामात, खुदसोजी से मुताल्लिक़ ख्यालात और फिर खुदकुशी की कोशिशों में इजाफा सरे फहरिस्त हैं। चंद प्लेटफॉर्म्स और नेट पर दस्तयाब ऑनलाइन या ई स्पोर्ट्स मुख्तलिफ ममालिक में कई कम उम्र सार्फिन की हलाकत का सबब भी बन चुके हैं। पाकिस्तान में भी इन प्लेटफॉर्म्स के सबब कई नाखुशगवार वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं। शॉर्ट वीडियोस और रील्स का रुझान बच्चों और वालिदैन के दरमियान एक ही घर में रहते हुए फासलों का सबब बन रहा है। दूसरी जानिब वालिदैन या तो सहल पसंदी के सबब खामोश हैं या फिर बच्चों के मुतालबात के सामने मुकम्मल तौर पर बेबस हैं। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की एक तहकीकी रिपोर्ट से पता चलता है कि कोविड-19 जैसे वबाई मर्ज के फैलाव के दौरान नौजवानों में सोशल मीडिया का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। इस तहकीकी टीम ने यह नतीजा 44 ममालिक में 11, 13 और 15 साल की उम्र के तकरीबन 2,80,000 बच्चों से बातचीत की बुनियाद पर अखज़ किया है। कौन से सोशल मीडिया के ऊपर कितनी देर कौन सी ऊपर पे और क्या सर्च करना है, ऐसे ही है ना। ये तो बिल्कुल ठीक है कि एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और कोविड के बाद से तो ये बहुत अच्छा इस्तेमाल हो सकता था और दुनिया ने इसको बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। बदकिस्मती से इस पाकिस्तान के अंदर इसका बेइंतहा मनफी इस्तेमाल हुआ। बच्चों के हाथ में जब ये डिवाइसेस दी जाएं तो साथ में पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, बड़े हैं, जो भी हैं, वो गाइड भी करें कि उनके लिए कौन सा मटेरियल बेहतर है। वो इसी मीडियम को, इसी सोशल मीडिया को इंस्पिरेशन के लिए भी हासिल कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले किस मुल्क ने नाउम्र अफराद के सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद की थी? जवाब जानिए ब्रेक के बाद। नाउम्र अफराद के सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर पाबंदी सबसे पहले चीन ने लगाई। साल 2019 में आयद की गई इस पाबंदी के तहत बच्चों को सिर्फ मखसूस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर महदूद वक्त गुजारने की इजाजत है। जानो और जानते रहो। तहकीक में मजीद दर्ज है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल 13 बरस और जायद उम्र के बच्चों में सबसे ज्यादा आम है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि 1/3 से जायद नौजवान ज्यादातर ऑनलाइन नजर आते हैं। ये भी देखने में आया है कि शॉर्ट फॉर्म वीडियोस आम लोगों के लिए तफरीह और आराम के मकबूल तरीन तरीकों में से एक है। आजकल जो प्रॉब्लम है सोशल मीडिया में ये है कि वो बहुत छोटे छोटे क्लिप्स, छोटे छोटे रील्स जिसे कहते हैं, उसको वो देख रहे होते हैं और एक सोशल मीडिया से दूसरे सोशल मीडिया पे जंप करने की जो आदत बन रही है बच्चों में, वो बड़ा मुश्किल कर रही है। वो स्क्रॉल करते रहते हैं, उनकी नज़रें ख़राब हो जाती हैं। एक जो है कहा जाता है कि उसके कंप्यूटर विजन सिंड्रोम,
और ख़ास तौर पर ये मोबाइल की वजह से जो है आंखें एक जगह अकोमोडेट होती हैं तो दिमाग रिलैक्स नहीं होता, दिमाग तो चल रहा होता है, जिस्म नहीं चल रहा होता है, जिसकी वजह से एंग्जाइटी डिप्रेशन का शिकार होते हैं। दूसरी जानिब माहिरीन ये भी कहते हैं कि सोशल मीडिया से मुतालिक सरगर्मियां नौजवानों के दिमाग में खुशी और मुसरत महसूस करने के एक हार्मोन डोपामिन को मुतहरिक कर देते हैं। ये कैफियत अब तक नौजवान सारिफीन की एक बड़ी आबादी को कमोबेश चलता फिरता नफ्सियाती मरीज बना चुकी है। मिसाल के तौर पर एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा समझदार सारिफ भी आज अपनी पोस्ट पर किसी जुनूनी या हिजानी कैफियत के शिकार फर्द की तरह अपनी तमाम तर संजीदा मसरूफियात के बावजूद बार बार लाइक, शेयर और कमेंट चेक करता रहता है, क्योंकि ये सब कुछ उसे एक बड़े इनाम या बड़ी कामयाबी जैसा महसूस हो रहा होता है। इस कैफियत का नतीजा हौलनाक भी हो सकता है, क्योंकि इनका दिमाग उमूमन इन अछूते इनामात का आदी होने के सबब दीगर मामलात में दिलचस्पी लेना कमोबेश तर्क कर देता है। इंसानों के अंदर एक प्लेजर हार्मोन होता है कि आपको खुशी मिलती है जब लोग आपके सोशल मीडिया को रिस्पॉन्ड करते हैं। तो इस सिलसिले में फिर बंदा इतना एडिक्टिव हो जाता है कि उनको वो फीलिंग चाहिए जो मिलती है लाइक से और सोशल प्रेज से, कमेंट से। तो और क्योंकि उनको वो फीलिंग चाहिए, वो बार बार सोशल मीडिया में चीज़ें अपलोड करते रहते हैं ताकि उनको वो पॉजिटिव फीडबैक मिले। एक तो अगर उसके हाथ से फ़ोन ले लिया जाए और वो इसी तरह तड़पना शुरू हो जाए जैसे मछली को पानी से बाहर निकालते हैं, तो वहाँ से आपको समझना चाहिए कि ये एडिक्शन बन चुकी है। दूसरी तरफ उसकी जो फिज़िक है वो बता रही होती है, क्योंकि वो क्या हो रहा होता है, वो बात करते हुए बच्चों की अब आँखें यूँ हो जाती हैं, आपको नज़र ही नहीं आ रहा है भाई तू आँखें क्यों नहीं खोल रहा, क्योंकि उसको जब 8 घंटे यूँ करेगा तो उसकी आँखें ऑटोमेटिकली क्या होंगी। डिस्लेक्सिया, जहनी कमजोरी या सीखने में दुश्वारी का सामना करने वाले बच्चों का सोशल मीडिया के मुज़िर असरात से बचना ज़्यादा दुश्वार होता है। इनके लिए ये प्लेटफॉर्म्स एक इजाफी दबाव और चैलेंज का सबब बन जाते हैं। जो जहनी तौर पर वैसे ही थोड़े से कमज़ोर हैं, जिनको पढ़ाई में मुश्किल हो रही है, अगर वो ज़्यादा वक्त सोशल मीडिया पे अपना लगाना शुरू कर देते हैं तो उनकी जो तवज्जो है, जो कंसंट्रेशन है, वो मुतासिर होना शुरू हो जाती है। मीम्स और वीडियोस की सूरत में सोशल मीडिया पर दस्तयाब नफरत अंगेज मवाद से निपटने के लिए साइबर कवानीन का निफाज भी बहुत ज़रूरी है। ख्याल है कि नफरत फैलाने वाला मवाद भी बच्चों के जरिए ज़्यादा तेज़ी के साथ और वसी तर हलकों पर असरअंदाज हो सकता है। जो स्टूडेंट्स नागहानी में दूसरे लोगों से शेयर कर देते हैं और उसका नुकसान उन्हें बाद में उठाना पड़ता है। पाकिस्तान में ऐसे कवानीन राइज हैं जिनके तहत नफरत, बदनामी या ज़ाती मालूमात का प्रचार करने वाले के खिलाफ मौसर कार्रवाई की जा सकती है। माहिरीन का ख्याल है कि ऐसी कार्रवाइयों की खबरें नौउम्र सार्फिन पर मुस्बत नताइज मुरतब कर सकती हैं। हाल ही में इन कवानीन में मज़ीद मौसर तरामीम की गई हैं, लेकिन मुल्क में उमूमी नाआगही के सबब यहाँ कानून का दरवाज़ा खटखटाने का रिवाज कमोबेश नापैद है। कुछ यूज़र्स को पता नहीं होता है, अनइंटेंशनली वो इन्फॉर्मेशन पब्लिश कर देते हैं। इसका बाकायदा साइबर क्राइम बिल पास हो चुका है, पार्लियामेंट से अप्रूव हो चुका है। इन कवानीन का बुनियादी मकसद यकीनन मुजरिमों को सज़ा देना ही है। अलबत्ता इनके मौसर निफाज के तहत सोशल मीडिया पर अबलाग के मजमूई माहौल को ख़ास तौर पर कम उम्र अफराद के लिए मुस्बत और साजगार भी बनाया जा सकता है। नई नस्ल में नफरत अंगेजी न सिर्फ किसी बड़ी माशरती तकसीम का सबब बन सकती है, बल्कि मालूमात के गुमराह कुन जरियों को भी फलने फूलने का मौका फराहम करती है। कुछ अरसा कबल फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रन ने भी सोशल मीडिया के सबब बच्चों को दरपेश मसाइल और नुकसानात पर तशवीश का इजहार किया। Enfin, les plateformes et les réseaux sociaux jouent un rôle considérable dans les mouvements des derniers jours. Nous avons vu sur plusieurs d'entre elles, Snapchat, TikTok et plusieurs autres, à la fois l'organisation de rassemblements violents se faire, mais une forme de mimétisme de la violence. वालिदैन, इसातिज़ा और ख़ास ज़ाब्तों के ज़रिए बच्चों और नौजवानों को ज़िम्मेदार डिजिटल शहरी बनने की तरगीब वक्त की अहम ज़रूरत है। नौउम्र सार्फिन का स्क्रीन टाइम बढ़ना और फिर मुस्तकिल बढ़ते रहना इनके ख़ानदान और ख़ुद इनके लिए किसी बड़े ख़तरे से कम नहीं। बच्चों की एज के हवाले से कुछ उस पर रिस्ट्रिक्शंस या गाइडेंस इशू की जा सकती है। सो हर किसी का रोल है, हम सब का रोल है। जैसे माँ बाप कंट्रोल करते हैं
इसी तरह ऑब्वियसली एक हर इदारे की जिम्मेदारी है कि वो कैसे कंट्रोल इंफॉर्मेशन देगा। फ़ोन्स और टैबलेट के ऊपर पेरेंटल कंट्रोल्स ऑन किए जाते हैं, जिसके ऊपर अगर कोई ऐसा कंटेंट जो बच्चा सर्च कर रहा है या देख रहा है, पेरेंटल कंट्रोल इनेबल होने की वजह से ना ही वो सर्च कर सकता है। वालिदैन को और इवन टीचर्स को चाहिए कि दोस्ती के साथ और प्यार के साथ उनकी बात भी सुने। पेरेंट्स कैन रिड्यूस द इम्पैक्ट के पेरेंट्स बच्चों को हेल्प कर सकते हैं जो सोशल मीडिया में बहुत इंटरेस्टेड हैं। ये भी सच है कि सोशल मीडिया के अनगिनत मुस्बत पहलू दुरुस्त और कारामद मालूमात की फौरी तरसील के सबब इंसानी अबलाग और उमूमी कारकर्दगी में बड़ी तब्दीलियों का सबब बन रहे हैं। लिहाजा नौजवानों और ख़ास तौर पर बच्चों के लिए ये टेक्नोलॉजी जल्द सीख लेने और दूसरों से जुड़े रहने का जरिया बन सकती है। एतदाल और रहनुमाई बहरहाल शर्त हैं। यानी पैगाम सिर्फ इतना है कि वक्ती सहूलत और अपने आर्जी सुकून की खातिर अपने बच्चों को सोशल मीडिया के तंग व तारीक जंगल में कभी तन्हा न छोड़ें। आपकी मुसलसल रहनुमाई और मावनत सिर्फ आपका फ़र्ज ही नहीं बल्कि आपके बच्चों की भी अव्वलीन ज़रूरत है।